नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त नवाब अहमद फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। दोस्तों आज हमारे बीच मौजूद हैं विजय प्रताप सिंह जो कि बरौली से हैं। आज हम इनसे जानेंगे जो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और शहर में जो पहले जैसी गतिविधियाँ जो हैं फिर से देखने को मिल रही हैं। कोरोना नामक जो बीमारी है उससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लोग बिल्कुल जो डरना है वो ख़त्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि हम लोग बीमारी को दावत दे रहे हैं। तो ऐसे में जानेंगे विजय प्रताप सिंह से कि क्या कुछ कहेंगे कोरोना के बारे में। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। देखा जा रहा है कोरोना नामक जो बीमारी है काफ़ी बड़ा रूप ले रही है। धीरे धीरे जो देख रहे थे पहले 1000-2000 में लोग बीमार दिख रहे थे, अब 10,000 12,000 और 400-500 लोग पर डे वर्ल्ड में मर रहे हैं, इंडिया में मर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? ऐसे कोरोना तो एक महामारी है और जहाँ तक सवाल है कि रोग और रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसी परिस्थिति में सरकार ने तो पहले लॉकडाउन करके लोगों को इससे दूरी बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन जहाँ तक सवाल है रोजी रोटी का भी, तो जो गरीब लोग हैं, हैंड टू माउथ रोज़ कमाने खाने वाले लोग, उन लोगों के साथ कुछ परेशानियां बढ़ गई, जिसके वजह से वो व्याकुल होकर के घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। उनकी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके वजह से इस लॉकडाउन का उल्लंघन होना शुरू हो गया। अब लोगों को लग रहा था कि कोरोना बीमारी से जितना आदमी नहीं मरेगा उतना आदमी भूखों मर जाएगा, खाने पीने की परेशानी होने लगी। और सरकार ने जितना भी व्यवस्था किया, सरकार ने जितना आग्रह लोगों से किया कि फैक्ट्री के मालिक जो हैं वो मज़दूरों को इस लॉकडाउन में उसका वेतन देंगे, उसको खाने पीने का व्यवस्था करेंगे और किसी भी प्रकार की मकान मालिक रूम रेंट नहीं लेंगे, बिजली बिल नहीं लेंगे। तो ये तो घोषणाएं हो गई, सरकार ने आग्रह कर दिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस आग्रह को मानने से इनकार कर दिया, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। किसी का बिजली काट दिया, किसी का पानी का कनेक्शन काट दिया, लोग मजबूर हो गए। और घर में जहाँ वो लोग रह रहे थे वहाँ गैस का कनेक्शन गैस ख़त्म हो गया, तो गैस लाने ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, चूँकि परमानेंट लोग हैं नहीं। ऐसी परिस्थिति में लगा उन लोगों को कि हम लोग भूखे मर जाएंगे, कोरोना तो बाद में मारेगी, पहले भूख मार देगी। इसलिए ये व्यवस्था के खिलाफ लोग उग्र हो गए, बाहर निकल गए। सरकार ने भी जो काम सरकार पहले की बाद में किया है, ये काम अगर 2-2.5 महीना पहले लॉकडाउन से पहले 1 सप्ताह पहले कर दी होती तो ये बीमारी जो अन्य प्रदेशों में जहाँ तहाँ देखने को मिलती है, प्रकट होती है, ये नहीं, इतना संख्या नहीं होता। लेकिन खैर उस समय जो होना था हो गया। लेकिन बाद में जो सरकार ने जो डिसीजन लिया लोगों को घर भेजने का, जब घर से लोग पैदल अब शहरों से पैदल निकल करके घर जाने के लिए चल दिए, पैदल, साइकिल, रिक्शा, ट्रक, बस, जो सवारी मिलता था उसी से पैर में छाले पड़े। प्रशासन में कुछ पुलिस के लोग, अच्छे लोग भी उसमें हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन लोगों की मजबूरियों को ना समझ करके डंडे से पीट करके उल्टे दिशा में खेदने का काम किया। ये सब दुखद घटनाएं उस पीरियड में हुई। अभी लोगों ने ही डिस्टेंस बना करके मेंटेन करने का प्रयास किया है। लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, मार्केट जो है सामान्य हो रहा है, और जब मार्केट सामान्य होगा, रोजी रोजगार चलेगा, तभी मार्केट में भी बिक्री बढ़ेगी और मार्केट लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे में देखा जा रहा है कि हाल में अब चुनाव है, चुनाव में अब देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग उतर रहे हैं। तो सुनने में आया है कि आप भी इस बार बरौली से खड़े हो रहे हैं, बरौली से लड़िएगा। तो हमेशा देखा गया है कि जो भी नेता होते हैं वादा करते हैं, वादा करने के बाद से जब चुनाव जीत जाते हैं तो या तो दिल्ली या तो पटना जाके एसी में बैठ जाते हैं। जनता की जो मजबूरियां हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा, कोरोना से ही ले लीजिए कि जब सड़क के किनारे सारे दुकान, सारे होटल बंद हो गए थे, लोग पैदल चल रहे थे, तो किसी को पानी नसीब नहीं हो रहा था,
खाना नसीब नहीं हो रहा था। तो हमारे जैसे बहुत से समाज सेवी संगठन के लोग, चाहे मानवता इंसानियत जिसके दिलों में है, वे लोग रोड पर आकर के खाना पानी दे बिस्कुट जो मुहैया कराने का काम करते थे। हम लोग भी गांव में जा कर के जहाँ तहाँ जो आवश्यक ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को भी हमने राशन पानी देने का काम किया, व्यवस्था कराने का काम किया। दवा की ज़रूरत है, दवा का भी व्यवस्था कराया। इस तरह इस दरमियान जहाँ आवश्यकता थी मानवता और इंसानियत का प्रतीक होने का, प्रमाण देने का कि हमारे अंदर भी इंसानियत है, हम इंसान हैं तो इंसान के काम आ सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा जात और धर्म नहीं है। जहाँ तक सवाल है चुनाव लड़ने का, तो हर पार्टी के लोग और सारे लोग प्रत्याशी के रूप में अपना अपना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और हम जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते पार्टी ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश के आलोक में हम बरौली विधानसभा से लगे हुए हैं। कोई आज नया नहीं लगे हैं, हम तो 30 साल पहले से लगे हुए हैं। हमने बहुत लोगों का सहयोग किया है, साथ दिया है। पार्टी आम लोगों के मदद के लिए हमेशा खड़ा रहने का काम किया है, लड़ाई लड़ा है हमने। लेकिन मैं व्याकुल कभी नहीं हुआ कि हमको चुनाव लड़ना ही है कि नहीं है वो किसी हालत में। लेकिन पार्टी ने जब निर्देश दिया है तो उस निर्देश के अनुसार हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारा कैंपेनिंग भी लोगों से कोरोना के बारे में लोगों को समझाते हुए गांव देहात पंचायत में जाते हैं, वो बताते हैं कि हाथ धोइए, साफ़ सुथरा रखिए, कपड़ा धोइए, नहाइए, स्वच्छ रहिए और साफ़ सुथरा रहिए और परिवार के लोगों से भी दूरी बना करके रहिए। मास्क लगा करके कोई काम कीजिए, कहीं भी जाइए तो मास्क लगाइए। मार्केट खुल गया है, मास्क लगा करके आइए जाइए। गमछा है तो गमछे से, रुमाल है तो रुमाल से मुंह बांध करके। ऐसे में देखा जाए, आप तो जन अधिकार पार्टी से बता रहे हैं, तो पप्पू यादव जो हैं अभी किसी पोस्ट पे नहीं हैं, मगर देखा जा रहा है कि हर जगह बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते हैं। गरीबों को अगर देखा जाए, पटना में बाढ़ आई थी तो उतने पानी में, जहाँ लोग उस पानी में उतरना नहीं चाहते थे, उस पानी में वो उतर के लोगों को राशन, गैस जो उनसे हो सकता था वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि इंसानियत जो है उन्होंने दिखाई अपनी। और इस बार भी कोरोना जो बीमारी थी, लोगों के घर में जाके जिनको अनाज की ज़रूरत थी या बहुत कुछ जो भी ज़रूरत थी वो पूरा कर रहे थे। तो ऐसे में आप क्या कहिएगा कि आप यहाँ पे अगर आपकी पार्टी आती है, यहाँ जीतती है, तो किस तरीके से क्या काम कीजिएगा आप लोग? हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी का जहाँ तक सवाल है, इस देश में कोई पार्टी और कोई पार्टी का लीडर नहीं है जो उस तरह उस इंसान के अंदर जितना जज्बा है लोगों को मदद करने का, उसके अंदर मानवता इंसानियत कूट कूट करके भरा हुआ है। और इसी लिहाज से वह राजनीति के लिहाज से कम, लेकिन इंसानियत और मानवता के लिहाज से चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो, कहीं भी हो, वहाँ जाकर के लोगों के साथ खड़ा होना, दुख दर्द को बांटना और यथासंभव अपने से जितना संभव हो सके उसको मदद करना, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे जिस भी प्रकार का हो, वो करते हैं। चाहे देखिए मुजफ्फरपुर में जब चिमकी बुखार आया था तो उस समय भी वहाँ जितने प्रभावित इलाके थे सब गाँवों में कैंप लगा करके 20 गाड़ियों के साथ, 20 डॉक्टरों के साथ, एम्बुलेंस सब ले करके घूम रहे थे और लोगों का इलाज गांव में जाकर करवा रहे थे। ऐसे में देखा गया है कि अभी जो चाइना से युद्ध भी कुछ हल्का छिड़ गया है, तो जो चाइना का सामान का जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो पटना में कहीं ना कहीं देखा गया कि पप्पू यादव जेसीबी पे चढ़ के जो भी जो चाइना की जो कंपनियां हैं जिनका बोर्ड लगा हुआ है उन पे वो काली पोतने का काम कर रहे थे। इस पे क्या कहिएगा? इस पे कहने का मतलब है कि हम चाइना के सामान का विरोध कर रहे हैं। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सबसे बड़ा दुनिया में अगर चाइना के लिए कोई मार्केट है तो भारत है, और भारत में सबसे ज़्यादा उसके यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो सारी चीज़ें यहाँ बिकती हैं। सबसे ज़्यादा पैसा भारत से चाइना को जाता है। और ऐसी परिस्थिति में चाइना का व्यवहार अगर भारत के साथ इस तरह का हो कि जब बॉर्डर पर वहाँ निहत्थे सेना के जवान रहते हैं, ये
दोनों देशों के बीच का जो संबंध है कि कोई हथियार लेकर के बॉर्डर पर नहीं रहेगा। और वैसी स्थिति में अगर घात करके और हथियार का प्रयोग करके हमारे देश के सेना के जवानों को अगर उनके साथ पीठ पीछे ऊपर प्रहार करके मारा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो हमको विरोध करना ही पड़ेगा। सिर्फ हम ही को नहीं, इस पूरे देश को पप्पू यादव ने तो ये संदेश दिया है कि चाइनीज किसी भी सामान का कहीं होर्डिंग, बैनर, कोई प्रचार नहीं दिखना चाहिए। इसको मिटा देना है और उसका सामान हिंदुस्तान के मार्केट में कहीं नहीं बिके। आम लोगों से आग्रह उन्होंने किया, दुकानदारों से भी आग्रह किया, इसके बदले आप दूसरा चीज़ बेचिए, लेकिन चाइना का कोई प्रोडक्ट आप हिंदुस्तान में मत बेचिए और हिंदुस्तान के लोग नहीं खरीदे। चूँकि मेरे पैसे से जब वो गोली और बारूद बनाता है और मेरे ही देश के नौजवानों को और सेना के जवानों की सीना को छलनी करता है, तो ये कहाँ तक वाजिब है कि हम उसके मार्केट को यहाँ मजबूत करेंगे और हमारे पैसे से उसका अर्थव्यवस्था मजबूत होगा और उसी पैसे के बल पर वह गोली बारूद तैयार करके हमारे देश के नौजवानों के सीना छलनी करेगा। माताओं का कोख सुना होगा, भाई बहनों का जो राखी बांधने की कलाई है वो सुनी हो जाएगी और पिता बुढ़ापे के लिए जो सहारा देखता था अपने बेटे को, वो सहारे की लाठी अगर उसकी जवानी में ही टूट जाती है तो ये बहुत ही मर्माहत बात है, बहुत ही दुख की बात है। ये वेदना जो है हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए पूरे देश के लोगों में जो आक्रोश है, वही आक्रोश पप्पू यादव में भी है, जो जेसीबी पर चढ़ कर के उस होर्डिंग को मिटाने का, कालिख पोतने का काम करते थे, उतरवाने का काम करते थे। ऐसे में देखा गया है कि बरौली में हम कई मरतबा बरौली गए हैं और वहाँ की जनता जो है काफ़ी नाखुश है। वहाँ सदर अस्पताल है या और भी बहुत सारी ऐसी जो हैं सुविधाएं जो हैं, रोड की सुविधाएं हैं, बिल्कुल अभी वहाँ के लोग वंचित हैं उस चीज़ से कि ऐसा रोड भी होना चाहिए, एक अलग उनका बरौली दिखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग वहाँ के अभी वर्तमान में जो भी विधायक हैं उनसे नाराज़ हैं। तो आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि दो व्यक्ति मिलकर के बरौली को 25 साल से हाईजेक किए हुए हैं और सिर्फ गलती हम उन्हीं व्यक्तियों को नहीं कहेंगे, ये गलतियां तो आम जनता की भी है कि जनता बरौली के आम आवाम ने कभी भी चुनाव में ये सवाल नहीं उठाया कि विकास के आधार पर वोट करना है। हम अपना प्रतिनिधि विकास के आधार पर चुनेंगे। हम अपना प्रतिनिधि यहाँ जो अच्छा शैक्षणिक संस्था लाएगा यहाँ के बच्चों के लिए, हम उसके साथ जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। किसी ने कभी मेडिकल कॉलेज नहीं मांगा, वहाँ किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मांगा, वहाँ किसी ने अच्छा रेफरल अस्पताल नहीं मांगा। इस सवाल को लेकर के यहाँ रतनसराय स्टेशन है बरौली के बगल में माझा में, और इन स्टेशनों पर आज 6 जोड़ी गाड़ियाँ चलती थी पहले। छोटी लाइन से बड़ी लाइन होने के बाद उस पर 1 गाड़ियाँ चलती है, सुबह जाती है, फिर आती है, फिर शाम को जाती है। उसी गाड़ी को अप डाउन कराया जाता है। एक ट्रेन चलती है एक्सप्रेस जो छपरा से लखनऊ जाती है, तो उसको बरौली बहुत पुराना जगह है, व्यवसायिक केंद्र है। रतनसराय स्टेशन पर उसका ठहराव होना चाहिए। आम लोगों का ये आवाज़ है। तो इस तरह के आवाज़ किसी ने चुनाव के समय में नहीं उठाया, इसलिए कोई प्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दिया। आज ट्रेन की क्या भाव है, आज सारा कम्युनिकेशन रहते हुए हम ट्रेन से भी वंचित हैं। हम ट्रेन की सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वहाँ किसी भी प्रकार का रोड हो, बिजली हो, देखिए आए दिन गर्मी इतनी पड़ रही है लेकिन बिजली है, लेकिन हमेशा आधा घंटा 1 घंटा, जिसको रहना चाहिए बिजली को कम से कम 4-5 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक कंटिन्यू रहना चाहिए। जब बच्चों की पढ़ाई का समय हो, व्यवसायियों के दुकानदारी का समय हो और परिवार में खाना बनाने का समय हो, खाने का समय हो, ये जितनी समय है, उसी समय बिजली गुल हो जाती है, गायब हो जाती है। क्या ये विधायक
और जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य नहीं है कि बिजली विभाग से बात करे कि अगर बिजली कटेगी तो वो कब कटेगी। बिजली वैसे समय में काटी जाती है, अगर काटना ही है तो वैसे समय में काटी जाती है जिससे आम लोग प्रभावित नहीं हो। तो बच्चे पढ़ने बैठ रहे हैं, बिजली आती है चली जाती है, फिर 10 मिनट के बाद आती है, फिर 2 मिनट रहती, 4 मिनट रहती, फिर चली जाती, और न ये आवाज़ कोई उठाता है और न कोई प्रतिनिधि इस पर काम करता है। यही कारण है आज रोड भी टूटा हुआ है। आज एनएच की दशा देखिए, हम एनएच को लेकर के कई बार सवाल उठाए। पहले एनएच अपूर्ण था तो उसके लिए हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, रोड पर रोड जाम किया, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद रोड का काम तो पुंजलैंड कंपनी को मिला तो कंप्लीट कर लिया। लेकिन आज देखिए सोनबरसा से मिर्ज़ापुर से शुरू होगा, आप मोहम्मदपुर तक चले जाइए, जो रोड NH 28 की जो स्थिति है, रोड में इतना गड्ढा बना हुआ है, ऐसा ऐसा दब गया है कि वहाँ आए दिन गाड़ियाँ, बाहर से आने वाले लोगों को अंदाज़ा नहीं लगता है। जब उसी लीक पर जब गाड़ियाँ आती है और थोड़ा सा अनबैलेंस होता है तो गाड़ियाँ फेंका जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक वाले लोग गिर जाते हैं उससे। तो आए दिन लोग गिर रहा है, मर रहा है, लेकिन किसी प्रतिनिधि को, प्रशासन को, किसी को कोई मतलब नहीं है। और NH के जो पदाधिकारी हैं उसके, उन लोगों को भी कोई मतलब नहीं है। वो लोग भी आते होंगे, देखते होंगे। अब उसके लिए फिर हमारे जैसे लोगों को रोड पर उतरना होगा, फिर रोड रोकना होगा। तो प्रशासन ये जानता है कि जब आवश्यक सेवा के लिए, कार्यों के लिए आदमी आंदोलन करता है तो प्रशासन अपना पिंड छुड़ाने के लिए जानता है, सिर्फ ये कहता है कि बाधित हो गया, सरकारी काम में बाधा डाल दी, एक FIR कर देते हैं। तो इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके जनप्रतिनिधि जागरूक होगा। और इन लोगों से तो बरौली के लोग आज के डेट में अब नाउम्मीद हो चुके हैं कि इन लोगों से बरौली की कोई तरक्की होगी, ऐसा देखने में नहीं लगता है। चूँकि अस्पताल की व्यवस्था है, ब्लॉक की व्यवस्था है, बरौली में जितने भी कार्यालय हैं जिस भी विभाग के, उसकी स्थिति देख लीजिए, कोई रहता नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है। सब लोग एकदम निर्भीक होकर के अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। लॉकडाउन के परिस्थिति में अगर किसी का सर फट जाता है, कुछ हो जाता है, आप कोई पेट में दर्द हो जाता है, किसी तरह की अन्य प्रकार की बीमारी होती है और व्यक्ति लेके जाता है अस्पताल में, तो कोरोना के डर से उसको कहा जाता था लॉकडाउन में कि अभी यहाँ कुछ कोरोना के अलावा दूसरा कोई बीमारी नहीं देखा जाएगा। अब बाकी प्राइवेट जितना आपको नर्सिंग होम था, प्राइवेट क्लिनिक था, वो सारे के सारे बंद हो गए थे। जब मेडिकल सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा, सारे क्लिनिक बंद हो जाएंगे, डॉक्टर देखना बंद कर देंगे, तो क्या इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है? ये संभव है? इसके लिए किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं उठाया। हाँ, बाकी चीज़ों में राजनीति करना है, चुनाव आएगा, सब लोग आएगा, कोई जात की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई हिंदू की बात करेगा, कोई मुसलमान की बात करेगा। अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात को लोग रखेगा कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिले और हम चुनाव जीत करके चले जाएं। ऐसे में आपने सुना अभी विजय प्रताप सिंह को, जो कि जन अधिकारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही कि अगर चाह है तो आ है। इन्होंने कहा कि जनता तो बहुत कुछ मांगती है मगर मिलता कुछ नहीं है। हमेशा सभी पार्टी के लोग वहाँ जीतते हैं, जीतने के बाद से फिर बाहर कभी कोई पटना चला जाता है, कोई दिल्ली चला जाता है, एसी में लोग जाके बैठ जाते हैं, मगर किसी की नज़र ना अस्पताल पे पड़ती है ना रोड पे पड़ती है। आए दिन जो वो रोड है वहाँ काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं मगर किसी की नज़र नहीं पड़ती है। तो देखिए हमारा पूरा वीडियो, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।